NHC, welcome back to our NHC Gurukul channel. Today we are going to learn about आयादी संधि. आज हम आयादी संधि के बारे में पढ़ेंगे. हम लोगों ने पिछले वाली क्लास में स्वर संधि के 4 प्रकारों को पढ़ लिया है. आज हम 5वां प्रकार पढ़ने जा रहे हैं, आयादी संधि. आयादी संधि जो है स्वर संधि का 5वां प्रकार है. ठीक है, इसके बाद स्वर संधि में जितने भी 5 प्रकार होते हैं पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा. यदि आप लोगों को डाउट हो किसी भी संधि में तो पिछले वाले एपिसोड में जाकर के आप लोग देख सकते हैं, ताकि आप लोग कभी भी ना भूले. ओके, यदि आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं. इफ यू पीपल हैव एनी डाउट यू कैन लीव योर और यू कैन ड्रॉप योर मैसेज इन कमेंट बॉक्स. सो टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट आयादी संधि. ठीक है, जैसा कि पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने यण संधि उन संधियों के बारे में पढ़ा था. आज हम आयादी संधि के बारे में पूरा का पूरा नियम सेम रहेगा, लेकिन जो यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. ठीक है, वट एवर आंसर वी विल राइट हियर, यू नो, ए प्लस जैसे कि हम पढ़ते थे दीर्घ संधि में अ प्लस आ इक्वल टू आ, यहाँ भी सेम है, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट वर्ड का जो लास्ट लेटर होता है डिफरेंट है और सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो डिफरेंट है. इट विल बी डिफरेंट. ओके, जैसा कि हम लोगों को पता है, मैंने पिछले वाले क्लास में बताया है, संधि में हमेशा 2 वर्ड होते हैं. ऑलवेज देयर विल बी 2 वर्ड इन संधि. ठीक है, तो यहां पर देखते हैं, यदि पहले वाले शब्द में ए आए, यदि पहले वाले शब्द में ए आए और दूसरे वाले शब्द में अ आए तो वो क्या हो जाता है, अ य. ओके, इफ इन द फर्स्ट वर्ड लास्ट लेटर ए विल बी देयर, इन द सेकेंड वर्ड फर्स्ट लेटर विल बी अ, तो क्या हो जाएगा, आय. नाउ यू शुड आस्क व्हाई आई हैव रिटन आ हियर. हियर आई हैव रिटन अ, हियर आई हैव रिटन आ. व्हाई? हियर सी हियर, जो ए है, ए का यहाँ पर अ हो जाता है. ठीक है, और यहाँ पर नॉर्मल अ है, इसलिए यहाँ पे नॉर्मल य रहेगा. ऑलवेज कीप इन योर माइंड, अगर इस साइड ए अ है, अगर इस साइड ए और अ है तो इधर हमेशा अ य रहेगा, अ य. लेकिन अ य के साथ कौन सी मात्रा जुड़ेंगी इसके अनुसार, हियर वट एवर मात्रा, वट एवर वॉवेल्स विल कम लाइक गुण संधि. जैसे हम लोगों ने अभी पिछले वाली क्लास में गुण संधि, यण संधि ये सब पढ़ा था ना. यण संधि में क्या होता है, यण संधि में यहाँ पर जो भी वॉवेल्स आते हैं इसके अनुसार हम यहाँ पर मात्राओं को जोड़ते हैं. आयादी संधि में भी पूरा सेम ही है, बस वर्ड और लेटर डिफरेंस रहेंगे. ठीक है, यहाँ पर जो भी वॉवेल्स आएंगे वो सारे वॉवेल्स की मात्राओं को हम यहाँ पर जोड़ देंगे. जैसे ए प्लस अ, जैसे यहाँ पर नॉर्मल ए था इसलिए नॉर्मल अ हो गया. यहाँ पर सेकेंड है ए, तो यहाँ पर अ का क्या हो जाएगा, आ, और यहाँ पर नॉर्मल अ है तो इसलिए यहाँ पर नॉर्मल य रहेगा. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ए है, ए, जैसा कि मैंने बताया आई का क्या हो जाता है, आ हो जाता है. अभी यहाँ पर ई क्या होगा, य के साथ ई की मात्रा लग जाएगा. जैसे यहाँ पर अगर मैं सेकेंड ई की मात्रा लिख दूं तो यहाँ य के साथ क्या लगेगा, सेकेंड ई. अगर यहाँ पर मैं ऊ लिख दूं तो य के साथ क्या लग जाएगा, ओ. ये वाला नहीं चेंज होगा, ये वाला इसके अनुसार चेंज होता है. ठीक है, लेकिन जो य होता है, य के साथ वही मात्रा लगता है जो यहाँ पर होता है. ओके, नाउ अगर पहले वाले शब्द में ए है तो इधर अय होता है, अय के साथ वही मात्रा लगता है जो यहाँ पर आता है. दूसरे वाले शब्द का पहला वाला अक्षर जो भी होगा यहाँ पर, ये वाले इसके अनुसार यहाँ पर मात्राएं लगती हैं. ठीक है, अब आते हैं दूसरे में. पहले वाले शब्द में अगर ओ हो, अगर पहले वाले शब्द में ओ हो तो उत्तर में अ हो जाता है, अ व. मैंने पहले कहा अगर पहले वाले शब्द में ए होगा तो अ य होता है. अगर पहले वाले शब्द में ओ हो तो क्या हो जाएगा, अ व. अभी अ और व में कौन सी मात्रा लगेगी, सेम उसकी तरह यहाँ पर जो भी वॉवेल्स आएंगे इसके अनुसार ही व के साथ मात्रा लग जाएगा. जैसे ओ प्लस अ क्या होगा, अ व. अ इसलिए हुआ क्योंकि ये पहला वाला ओ है. अगर मैं यहाँ पर औ कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये अ आ हो जाएगा. जैसे मैंने यहाँ पे क्या है, औ का क्या हो गया, आ हो गया. ठीक है, यहाँ पर औ का क्या किया, यहाँ पर आ कर दिया. लेकिन व के साथ कौन सी मात्रा लगी है, सॉरी अ के साथ कौन सी मात्रा लगी है, अ के लिए मैंने व को लिखा है. ठीक है, अगर इस साइड ओ और औ होगा तो इस साइड अ व होगा, लेकिन अ और व के साथ वही मात्रा लगेगी जो दूसरे वाले शब्द के पहले वाले अक्षर में होगा. यहाँ पर जो भी स्वर आएगा वो स्वर
व के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिखा अ प्लस अ, तो अभी अ है इसलिए यहाँ पर आ हो गया, अ नॉर्मल है इसलिए यहाँ पे व नॉर्मल है। ठीक है, अभी देखो अ का क्या होता है, आ होता है। ओके, लेकिन यहाँ पर ऊ है तो व के साथ क्या जुड़ जाएगा, ऊ, फर्स्ट ऊ। अगर यहाँ पे मैं सेकंड ऊ लिख दूं तो व के साथ क्या हो जाएगा, सेकंड ऊ लग जाएगा। गॉट इट? नाउ अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तब हम आसानी से समझ सकते हैं। नाउ वी विल सी सम एग्जांपल सो वी कैन अंडरस्टैंड इजीली। ओके, नाउ वी विल गो फॉर द फर्स्ट वन। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल उदाहरण के लिए एक प्रश्न लिखा है, चे जमा अन। इसके लिए चे जमा अन, इसको उत्तर क्या हो सकता है? नियम के अनुसार पहले हमें देखना है जो भी लास्ट अक्षर होगा। अभी इन सभी में क्या है, एक ही अक्षर है ना, देयर इज नो टू लेटर्स, ओनली वन लेटर्स आर देयर, सो वी हैव टू गो अकॉर्डिंग टू दिस वन ओनली। तो च के साथ कौन सी मात्रा है, ए की मात्रा है। ठीक है, दूसरे वाले शब्द का पहला वाला अक्षर क्या है, अ है। अब हम यहाँ पे जाएंगे, ए प्लस अ इक्वल टू क्या होता है, अ य। ऑलवेज कीप इन योर माइंड, पहला वाला अक्षर हमेशा इसके अनुसार चेंज होगा। जैसे यहाँ पे लिख दूं मैं अ, ए प्लस अ इक्वल टू व्हाट, अ य। ऑलवेज कीप इन योर माइंड, ओनली यू सी हियर, कीप इन योर माइंड, अ प्लस ए प्लस अ इक्वल टू अ। ये जो नॉर्मल लेटर है ना, ये नॉर्मल लेटर यहाँ पर लागू होगा। जैसे नॉर्मल लेटर अ है तो ये च क्या हो जाएगा, नॉर्मल लेटर। कैसे, च, यहाँ ए की मात्रा हट जाएगा। नियम के अनुसार दो लेटर है और पहला वाला लेटर जो भी होगा, अगर यहाँ पे आ है तो च के साथ आ जुड़ जाएगा। अगर यहाँ पे ऊ है यहाँ पर पहले वाले अक्षर में, तो यहाँ पर ऊ जुड़ जाएगा। लेकिन यहाँ नॉर्मल लेटर है ना, तो इसलिए च को क्या करना है, नॉर्मल लेटर बना देना है। ठीक है, इस अ को हमें नहीं लिखना है यहाँ पर, अ वी शुड नॉट राइट अ। ओके, दिस लेटर विल बी अप्लाइड फॉर फर्स्ट लेटर, इसके लिए हमेशा अप्लाई होता है। देन य, च के बाद य, जैसे कि अ य है ना, अ जैसे कि दूसरा वाला लेटर जो भी होगा वो हमेशा सभी संधि के साथ आ जाएगा। इन सभी में दूसरा वाला अक्षर सेम टू सेम ही रहेगा, ओनली पहला वाला चेंज होगा इसके अकॉर्डिंग। विल सी सम एग्जांपल्स एंड देन वी विल अंडरस्टैंड ऑटोमेटिकली। जैसे यहाँ पे य है, ठीक है, तो च य, जैसे हम य लगाएंगे दूसरे वर्ड का पहला वाला अक्षर हट जाएगा, रिमेनिंग जो भी रहेगा सेम टू सेम यू कैन राइट हियर, चयन। ओके, नाउ वन मोर एग्जांपल विल सी। यहाँ पर क्या है, स प्लस आक, क्या है, स प्लस आक। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर कौन सी मात्रा है, अय ना, अय प्लस आ। According to rule, what we have to do? First word, last letter. There is no first word, only one letter is there. So that letter only we have to use as a नियम। नियम के अनुसार हमें इसी अक्षर को यूज करना है। यहाँ पर कौन सी मात्रा है, अय की मात्रा, और दूसरे वर्ड का पहला अक्षर क्या है, आ। अब हम देखेंगे अय प्लस आ क्या होता है, अय प्लस आ इक्वल टू आय। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे आ य। गॉट इट? नाउ व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस वन? बहुत ही आसान है, जैसे पिछला वाले मैंने एग्जांपल बताया। अगर यहाँ पर आ की मात्रा है तो यहाँ पर जो भी लेटर होगा उस लेटर में आ की मात्रा जुड़ जाएगा। जैसे सा, अभी स के साथ मैंने आ की मात्रा ऐड किया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आ है। अगर यहाँ पर ओ होता, जैसे यहाँ पर ओ होता तो स के साथ क्या ऐड हो जाता, ओ की मात्रा। अगर यहाँ पर ऊ होता तो स के साथ क्या ऐड हो जाता, ऊ ऐड हो जाता है। अभी यहाँ पर आ है इसलिए हमने क्या ऐड किया, स के साथ आ ऐड कर दिया। ठीक है, उसके बाद रिमेनिंग क्या होता है, य सेम टू सेम रहेगा सभी में। जैसे हम य को जोड़ेंगे सेकेंड वर्ड का पहला वाला अक्षर हट जाएगा, रिमेनिंग क्या है, क, शायद। ओके, गॉट इट? नाउ नेक्स्ट वन, इसका एग्जांपल देते हैं। नए प्लस इका, नए प्लस इका, कौन सी मात्रा है यहाँ पर, विच मात्रा इज देयर विथ नए, आई की मात्रा इज देयर ना, आई की मात्रा इज देयर, आई प्लस ई। नाउ वी विल गो फॉर द रूल। आई प्लस ई क्या होता है, आई प्लस ई क्या होता है, आ ई। य के साथ मैंने ई ऐड कर दिया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट ई है। अगर यहाँ पे मैं सेकेंड ई लिखूंगा तो य के साथ क्या जुड़ जाएगा, सेकेंड ई जुड़ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ऊ लिख दूंगा तो य के साथ क्या जुड़ जाएगा,
ऊ जुड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो भी स्वर अक्षर होगा वो लास्ट वाले य के साथ जुड़ जाएगा। लेकिन अगर ऐ है तो यहाँ पर आ होगा, अगर नॉर्मल ए है तो पहला वाला अक्षर अ होगा। गॉट इट? नाउ विल वी गो फॉर द एग्जांपल। आई प्लस ई इक्वल टू आ ई। ओके, अब हम देखेंगे पहला वाला अक्षर क्या है, आ। मैंने पहले वाले एग्जांपल बताया था, यहाँ पर जो भी अक्षर होगा इस वाले अक्षर के साथ, यहाँ पर जो भी मात्रा होगा ये वाला मात्रा इसके साथ जुड़ जाएगा। जैसे न लिखो, न लिखने के बाद आ की मात्रा क्या होगा, ऐड होगा। जैसे हम आ की मात्रा ऐड करेंगे, दिस वन यू हैव टू राइट हियर सेम टू सेम, नो चेंज इन दैट। जैसे हम ये वाला अक्षर यहाँ पर लिखेंगे, सेकेंड वर्ड फर्स्ट लेटर विल गेट इरेज्ड, रिमेनिंग यू हैव टू राइट सेम टू सेम, नायिका। इट्स वेरी इजी। नाउ सेकेंड वन आल्सो, नेक्स्ट भो प्लस अन, इट्स वेरी इजी, same rules you have to apply here also. See, o plus a is equal to what? A. O plus a is equal to what? A. जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं, o की मात्रा है यहाँ पे ना भो के पास, o प्लस क्या है, सेकेंड वर्ड फर्स्ट लेटर क्या है, अ है ना। भो प्लस अ इज इक्वल टू क्या होता है, o प्लस अ इज इक्वल टू अ व। O प्लस अ इक्वल टू क्या होता है, अ। गॉट इट? अब हम देखेंगे यहाँ पर भ है ना और यहाँ पर अ है, पहला वाला लेटर क्या है, नॉर्मल है, तो इस वाले लेटर को क्या करना होगा, इस वाले लेटर को भी नॉर्मल लिखना होगा, भ, ठीक है। अगर यहाँ पर ऊ होता तो यहाँ पर क्या हो जाता, भ के साथ ऊ ऐड हो जाता। अगर यहाँ पर ओ होता तो भ के साथ ओ ऐड हो जाता, लेकिन यहाँ पे अ है, नॉर्मल लेटर है, ठीक है, तो भ क्या बन जाएगा, नॉर्मल लेटर। जैसे ही नॉर्मल लेटर ये बनेगा, ये दूसरा वाला इसके बगल में आ जाएगा, ठीक है। जैसे whenever we will add this one, automatically second word first letter will get erased, remaining same to same you should write here, bhavan. Okay, now one more example, जैसे भो प्लस ईस्या, भो प्लस ईस्या, ओ जमा ई। अब देखेंगे ओ प्लस ई क्या होता है, O plus E is equal to A V, क्या होता है, A V. Now you should ask why did I added E की मात्रा here? It's very easy because E is there, so with V we have to add E. If second E will be there, then with V second E we should add. If U is there, we should add U. Got it? So here first E is there ना, so here first E की मात्रा you have to add with V. Got it? Now we will go for the example. अ, तो पहला वाला लेटर क्या हो जाएगा, जो भ है, ये अ है नॉर्मल ना, तो ये भ नॉर्मल बन जाएगा क्योंकि ये नॉर्मल है। जैसे ही ये वाला लेटर हम यहाँ पे लिखेंगे, रिमाइनिंग इसके बगल में लिखना होता है, ठीक है, भ वी। व्हेनेवर यू विल राइट दिस वन आफ्टर द फर्स्ट लेटर, इन द सेकंड वर्ड फर्स्ट लेटर विल गेट इरेज्ड, व्हाट इज द रिमेनिंग, श्य, भविष्य। इट्स वेरी इजी, देयर इज नो एनी डाउट इन दिस। नाउ एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, औ प्लस अ इक्वल टू आओ। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, औ प्लस अ इक्वल टू आओ, ठीक है। औ यहाँ पे पौ है ना, यहाँ पे कौन सी मात्रा है, औ की मात्रा। सेकेंड वर्ड फर्स्ट लेटर क्या है, अ है। औ प्लस अ क्या होता है, औ प्लस अ इक्वल टू आ व। इट्स वेरी इजी, यहाँ पे क्या कर देंगे, आ व। अगर यहाँ पर ओ होता तो यहाँ आ नहीं अ होता। जैसे यहाँ पे देखो, अगर इधर ओ है तो इधर अ रहेगा, ठीक है। अगर इधर ओ है तो इधर ये क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। तो जैसे यहाँ पे मैं औ कर दूं तो अभी ये क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सेम औ प्लस अ इक्वल टू आ व, औ प्लस उ इक्वल टू आ वु। अभी देखो मैंने यहाँ पर उ लगाया, इसलिए वो के साथ देखिए, हमेशा याद रखिएगा जो अंतिम वाला अक्षर होता है इसी के साथ मात्राएं जुड़ते हैं, इसके अनुसार यहाँ पर जो भी मात्रा होगी वो वाली मात्रा अंतिम अक्षर के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए ए ऐ है, नियम के अनुसार अगर शुरुआती में ए ऐ है तो स्टार्टिंग में क्या हो जाएगा, अय, ठीक है। यहाँ भी सेम है, देखिए अ प्लस अ इक्वल टू व्हाट, आ व। क्या करेंगे, पहले यहाँ पर क्या है, आ की मात्रा है ना, तो पहले वाले वर्ड को क्या करना है, इस प को क्या करना है, प के साथ कौन सी मात्रा ऐड करना है, आ की मात्रा, पा, वाई बिकॉज आ इज देयर, ओके। जैसे ही हम
आ को जोड़ेंगे, रिमेनिंग वाला इसके बगल में ही लिखना है। द रिमेनिंग वन यू हैव टू राइट बिसाइड ओनली, ठीक है। जैसे हम वो जोड़ेंगे क्या हट जाएगा, सेकंड वर्ड का पहला वाला लेटर हट जाएगा। रिमेनिंग यू शुड राइट सेम टू सेम हियर वर्क, ओके। आई होप इन टुडेज क्लास व्हाटएवर आई टॉट यू ऑल यू अंडरस्टूड। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यदि आप लोगों को संधि में कोई भी डाउट हो तो पिछला वाला एपिसोड जाकर के आप देख सकते हैं। और अगर आप लोग चाहें तो अगर कोई दूसरा ग्रामर में कोई भी चीजें चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं जितनी भी नई नई वीडियो बनाऊं आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। ओके, बाय।